क्या चीज़ है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो सपोज हमारे पास एक सरफेस है, या सपोज हमारे पास एक मिरर है, और हमने इसके ऐसी पॉलिश कर दी पीछे से। मिरर में सिल्वर पॉलिशिंग की जाती है बिकॉज सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर। तो अगर एक रे ऑफ लाइट इस तरफ आ रही है, अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, तो किसी पॉइंट पे टकराएगी मिरर से और वापस लौटेगी। तो इस फिनोमेना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग एन ओपेक शाइनिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, so reflection means bouncing back of Yes, light into the sir. same homogeneous medium, bouncing back of light into the same homogeneous medium। और ये जो एंगल है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहले तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम होमोजेनियस मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग एन ओपेक शाइनिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और दो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, फर्स्ट लॉ जो है यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो पहला लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्यों ट्रू है वो देखते हैं हम लोग ना। क्यों ट्रू है, कैसे ट्रू है? हम लोग लाइट को ये मान के चलते हैं कि लाइट पार्टिकल से मिलके बनी है। किससे मिलके बनी है? किससे मिलके बनी लाइट? Particle. पार्टिकल से मिलके बनी है। सपोज ये लाइन सीधी क्यों नहीं आ रही? अच्छा, रबड़ लो। सर आपने एक क्वेश्चन दिया था उससे ढूंढ के लाने को। कौन सा? सर फायरफ्लाई के अंदर कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है? ढूंढना है? आजकल ढूंढना बहुत इजी है, गूगल पे लिख लो। एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा था इसलिए मैंने बोला था। कौन सा होता है पिगमेंट? सर लूसीफेरन। लूसीफेरन, सही कह रहे हो, अब याद आ गया। तो मैं क्या कह रहा था तुमसे? मैं ये कह रहा था कि एक लाइट आई और सीधे चली गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो अगर आपके पास एक कॉस्को की बॉल हो और इस बॉल को आप इस तरीके से स्ट्राइक करो दीवार ज़मीन पे, तो ये भी ऐसे वापस लौट जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी। ठीक है, और अगर हम सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचे, इस लाइन को हम नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको? एम एन क्या है यहाँ पे? नॉर्मल। नॉर्मल। क्या है ये जो एम एन? एक हाइपोथेटिकल लाइन है जो कि हमने सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। तो ये जो इंसिडेंट रे है ये इसके साथ कुछ एंगल बना रही है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे कुछ एंगल बना रही है, इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। नहीं आ रहा समझ में ये जो? सर आ रहा है। इसमें तो समझने का ऐसा कुछ है नहीं। तो ये अगर एक कॉस्को की बॉल अगर आप ऐसे फेंकोगे दीवार ज़मीन पे, तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नियरली बनाएगी। लेकिन अगर आप एक पत्थर फेंकोगे, ये पत्थर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इक्वल होंगे बाकायदा। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होगा। ओके सर। मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर आर यानी रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके सर। आई मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ का एंगल, और आर मतलब रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ का एंगल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर एक पत्थर मारूँ, पत्थर, तो ये पत्थर कुछ ऐसे जाएगा जाएगा, और यहाँ पर आर ज़्यादा होगा और आई कम होगा। सुन रहे हो तुम लोग? यस सर। यस लेकिन सर। अगर मैं कॉस्को की बॉल मारूं तो वहां पे नियरली बराबर ही होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा लेकिन नियरली बराबर होगा।
क्या तुम सोच सकते हो कि ऐसा क्यों होता है? स्टोन तो ऐसे जाएगा और कॉस्को की बॉल ऐसे जाएगी। या कोई बॉल होगी वो ऐसे जाएगी। क्या कोई सोच के बता सकता है ऐसा क्यों होता है? आपने 9th में पढ़ा होगा ये। सर क्योंकि वो बहुत ज्यादा एनर्जी बाउंस में ले जा रहा है सर, बहुत कम एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है बिल्कुल सही सरफेस पे। जवाब दिया है, बस वो टर्म तुम्हें नहीं पता, लेकिन जवाब बिल्कुल सही है तुम्हारा। एक्चुअली जब एंगल तो बराबर होता न्यूटन्स है, लॉ। नहीं नहीं नहीं, जब न्यूटन्स लॉ नहीं होता, लॉ ऑफ मोमेंटम होता है वो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उससे आता है। एक्चुअली अगर बाउंस बैक करके वहीं वापस जा रहा है, इसका मतलब बिल्कुल उसने सही कहा है, एनर्जी Yes, बहुत sir. ज़्यादा है उसके पास, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसके बाद एनर्जी लॉस कम है। जब एनर्जी लॉस बिल्कुल जीरो होता है तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक कॉलिजन। कैसा कॉलिजन होता है वो? Elastic collision. और जब एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होता है तो वो इनलास्टिक कॉलिजन होता है। तो स्टोन के केस में एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कॉस्को के केस में क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत छोटा होता है। बॉल का स्फेरिकल शेप होने की वजह से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत छोटा होगा और उसके इलास्टिक नेचर की वजह से एनर्जी लॉस कम होता है। तो एनर्जी लॉस कम होता है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन की वजह से नियरली एंगल बराबर ही रहता है। तो लाइट के केस में भी कुछ ऐसा ही है। लाइट के केस में एनर्जी लॉस नियरली ज़ीरो होता है। अब एनर्जी लॉस किसका? जो पार्टिकल टकरा रहे हैं। कुछ पार्टिकल तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, पर जो पार्टिकल टकरा रहे हैं उनका एनर्जी लॉस बहुत कम होता है। तो इसलिए हम लोग ऐसा बनाते हैं कि सपोज़ हमारे पास ये सरफेस है, और इस सरफेस में अगर यहाँ से इंसिडेंट रे गिर रही है और ये रिफ्लेक्टेड रे वापस जा रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर क्यों है? क्योंकि ये केस कैसा है, इलास्टिक कॉलिजन का कि इनइलास्टिक कॉलिजन का? सर इलास्टिक कॉलिजन का। इलास्टिक कॉलिजन का, यानी कि एनर्जी लॉस बिल्कुल ज़ीरो है यहाँ पे। तो ये इलास्टिक कॉलिजन का केस है, तो इसलिए, और दोनों एंगल नॉर्मल के साथ मेज़र किए जाते हैं, इंसिडेंट रे का भी और रिफ्लेक्टेड रे का भी, दोनों एंगल नॉर्मल के साथ मेज़र किए जाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो नो सर। सर। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ ये है कि बिकॉज ऑफ इलास्टिक कॉलिजन, अब मैं जब कॉलिजन बोल रहा हूँ तो मैं पार्टिकल नेचर मान के चल रहा हूँ लाइट का, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। और दूसरा लॉ ये होता है कि जो इंसिडेंट रे है हमारी, ये इंसिडेंट रे है, एओ कौन सी रे है हमारी? इंसिडेंट रे। ओ बी कौन सी रे है हमारी? रिफ्लेक्टेड रे। और जो ये लाइन है यानी कि एम एन, ये है नॉर्मल। एम एन क्या है यहाँ पे? नॉर्मल। तो एओ क्या है हमारी? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। ओ बी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और एम एन क्या है यहाँ पे? नॉर्मल। नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तीनों एक ही प्लेन में होने का मतलब होता है ये 2 डायमेंशनल फिनोमेना है। यानी कि अगर एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, यानी कि एक प्लेन में इंसिडेंट रे आ रही है, सरफेस भी उसी प्लेन में रखा हुआ है, और तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेम प्लेन में ही वापस जाएगी। थर्ड एक्सिस, जेड एक्सिस इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है, मतलब समझ में आया इसका क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। मतलब समझ में आया इसका क्या है? यस सर। Always lie in the same plane, that is they are coplanar, that is they are coplanar. ठीक है,
तो ये कोप्लेनर होते हैं। सुन रहे हो तुम लोग? Yes, sir. Yes, sir. So what is reflection? The bouncing back of light. The bouncing back of light in same homogeneous medium. Homogeneous मान के चल रहे हैं हम लोग। Homogeneous मतलब एक ही मटेरियल का बन के बना है, जैसे एयर है तो एयर ही है, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन डिफाइन कर रहे हैं। ऑन स्ट्राइकिंग, कैसा सरफेस? ओपेक सरफेस। Plane. सरफेस ओपेक होता है मतलब लाइट पार नहीं जा सकती उसके। ट्रांसपेरेंट मतलब लाइट आर पार जा सकती है, और ट्रांसलूसेंट मतलब थोड़ी थोड़ी जा सकती है, थोड़ी थोड़ी लाइट नहीं जा सकती। तो अभी मैंने सरफेस कैसे माना है? ओपेक है ये, लाइट वापस लौट रही है, इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो एंगल आई क्या है यहाँ पे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब अच्छी वाली ये लाइट रे सीधे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ए ओ ए डैश। ए ओ ए डैश क्या है इसका? लाइन ऑफ इंसिडेंस। सीधे जा रही थी, अच्छी वाली सीधे जा रही थी। मुझे बताओ मोड़ी किसने इसको? So plane surface ने। ये जो ये मिरर आ गया ना, उसी की वजह से तो मुड़ गई है। यजुर, मेरी आवाज़ आ रही ना? यजुर का माइक सही काम नहीं कर रहा। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, और जो ये लाइन ऑफ इंसिडेंस है राधिका, रिफ्लेक्टेड रे दिख रहा है? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, Yes, sir. और जो ये लाइन ऑफ इंसिडेंस है, इसके बीच में ये जो एंगल बनता है, इसको बोलते हैं डेविएशन एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन। इसे डेल्टा, ये डेल्टा साइन होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको? Angle of deviation. डेविएशन। और ये जो इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच में ये जो एंगल बनता है, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग एंगल। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेजिंग एंगल। सो इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग राधिका? Grazing angle. और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को? Sir, angle of incidence. इंसिडेंट रे और सॉरी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को? Angle of reflection. और रिफ्लेक्टेड रे और लाइन ऑफ इंसिडेंस के बीच के एंगल को? Angle of deviation. समझ में आ रही बात? Yes, sir. अब ये लाइन ऑफ इंसिडेंस एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल आई प्लस आर प्लस डेल्टा, इन तीनों का सम मिला के कितना हो जाएगा? ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, तो आई आर और डेल्टा इन Sir, तीनों का 90 degree. क्या हो गया? मैं क्या पूछ रहा हूँ Sir, ध्यान से? I, R और delta. आई आर और डेल्टा के बीच का, आई और आर के बीच का तो एंगल आप बता ही नहीं सकते। 90 कैसे बोल रहे हो आप? 90 कैसे हो जाएगा? कुछ बता ही नहीं सकते आप। नहीं सर, मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ डेविएशन का कह रही हूँ। हाँ, तो वो भी 90 सर नहीं होगा। ये डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ ये रिफ्लेक्टेड रे और लाइन ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये लाइट रे सीधी वाली जा रही थी, अच्छी वाली, ये मुड़ गई ना, तो ये जो मुड़ गई है और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। यस सर। ठीक है? ओके सर। सो आई आर और डेल्टा इन तीनों का सम मिला के कितना हो जाएगा? आई आर और डेल्टा का सम क्या? नहीं बता पा रहे हैं? कमाल कर दिया तुम लोगों ने। मैथ्स क्या पढ़ते हो तुम लोग? आई आर और डेल्टा का सम क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन के तीन एंगल हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन पे ही तो तीन एंगल आ रहे हैं। सर 180 डिग्री। 180 डिग्री सिर्फ राधिका को पता है। आई आर प्लस डेल्टा का सम 180 नहीं हो जाएगा? सर 360 डिग्री। और सुन लो, सर क्योंकि सर मिरर में भी होगा ना। ये मुझे इसका वो एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है 360 क्यों होगा। पहले तो गलत बता रहा है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी मुझे मिल रहा है। हाँ बताओ भाई, आई आर और डेल्टा का सम 360 कैसे हो जाएगा? जरा समझाओ।
सर ये ए ओ और ए डैश तो एक सिंगल लाइन है ना, तो तो सर 180 होता है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, 180 होता है, ये 360 बता रहे हैं पीयूष, और एक्सप्लेनेशन भी बता रहे हैं उसका। 360 तो बता रहे हैं, वो एक अलग बात है, एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं उसका। अरे आई आर और डेल्टा 3 एंगल हैं, इन तीनों का सम मिला के कितना हो जाएगा? एक ही लाइन पे आ रहे हैं तीनों एंगल, ए ओ ए डैश, सर 180। 180 डिग्री। सर 360 नहीं होगा? एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? स्ट्रेट लाइन पे एंगल सर कितना होता 180 है? डिग्री। सर 180। तो तुम 360 क्या बता रहे हो? ये स्ट्रेट लाइन ही तो आ रही है, ए ओ ए डैश। बोलो बोलो पीयूष। यस सर, यस सर। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते क्या है मैथ्स में? सर डेल्टा। मैं ना कूट दूंगा वहां से पकड़ पकड़ के, डेल्टा वेल्टा। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये थ्योरम क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है? स्ट्रेट एंगल। इसका एक नाम होता है, सर एंगल को तो स्ट्रेट एंगल। लीनियर पेयर पे एक्सियोम। आई प्लस आर प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। यस तो सर। डेल्टा Yes, इक्वल्स टू sir. 180 माइनस आई प्लस आर, ये होगा। यस सर। यस सर। अच्छा, बाय लॉज ऑफ सर रिफ्लेक्शन। यही इस चैप्टर का फॉर्मूला बन गया ना? ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये ध्यान से देखो। बाय लॉ ऑफ सर रिफ्लेक्शन। आइडेंटिटी। कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये क्या आइडेंटिटी है? इसको इधर लेगा पकड़ के, ये कोई सर आइडेंटिटी? 180 माइनस 2i हो जाएगा। तो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई इक्वल्स टू आर, तो डेल्टा इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 2i, या फिर हम लिख सकते हैं 180 माइनस 2r। ठीक है। यस सर। यस सर। अब अच्छा, 180 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई माइनस 2i ना, पाई करके भी लिख सकते हैं अपन लोग। ठीक, तो मैं बेसिकली पाई रेडियन इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल्स टू कितना होता है? 180 डिग्री। अगर आप 180 डिग्री। वैसे भी एंगल की स्टैंडर्ड यूनिट रेडियन होती है, डिग्री नहीं होती, तो ज़्यादा अच्छा आप पाई करके लिखा करें, अब ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंसिडेंस। टाइप्स ऑफ इंसिडेंस किसकी बात करेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ इंसिडेंस किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ इंसिडेंट्स। टाइप्स ऑफ इंसिडेंट। सो मैं दो खास तरह के इंसिडेंस की चर्चा करूंगा यहाँ पर। एक होगा नॉर्मल इंसिडेंस। अच्छा, नॉर्मल इंसिडेंस क्या है? नॉर्मल इंसिडेंस एक ऐसा यूनिक पॉइंट है जिस वक्त पे क्या होगा, देखो जरा ध्यान से देखना। सपोज ये मिरर है और सपोज ये लाइट रे आ रही है। अगर लाइट रे बिल्कुल सीधी सीधी आएगी तो मुझे बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? अगर लाइट बिल्कुल सीधी गिरेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? आज कोई कुछ बोल नहीं रहा। लाइट सीधी गिरेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? सर 0 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल भी बिल्कुल सीधे सीधे आ रहा है और नॉर्मल के ऊपर से होके लाइट रे आ रही है। नॉर्मल तो हमेशा 90 पे होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। सर आप एक और बार बता दोगे? नॉर्मल बिल्कुल सीधे सीधे और नॉर्मल के ऊपर से होके लाइट रे आ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? सर 0। हाँ, अगर थोड़ी ऐसे आती तो अलग होता एंगल, है ना? यस सर। या फिर थोड़ी ऐसे आती तो और कम होता एंगल। ये तो बिल्कुल ऐसे आ रही ना सीधे, सीधे ही तो आ रही है। यस सर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस Yes, 0, sir. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो Yes, जाएगा। sir. तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा।
अब डेविएशन का फॉर्मूला होता है 180 माइनस 2i, तो ये पूरे 180 डिग्री से डेविएट करेगी, यहाँ 0 रखो आप, पूरे 180 डिग्री से डेविएट करेगी और वापस लौट जाएगी, अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगी ये। तो इस प्रकार के इंसिडेंस को जब पूरे नॉर्मल से होके लाइट रे आ रही होती है, इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। मतलब अगर लाइट रे परपेंडिकुलर गिर रही है सरफेस पे तो इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? यस सर, नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस। अब दूसरा होता है, नॉर्मल इंसिडेंट। दूसरा होता है ग्रेजिंग इंसिडेंस। अब ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या होता है? नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब तो था एंगल आई इक्वल्स टू 0 डिग्री, और ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? एंगल आई टेंड्स टू 90 डिग्री। एंगल आई टेंड्स टू 90 डिग्री। सुन रहे हो तुम लोग? यस सर। एंगल आई टेंड्स टू 90 डिग्री क्या चीज? एंगल आई इक्वल्स टू 90 डिग्री। टेंड्स टू 90 डिग्री। इक्वल्स टू तो हो ही नहीं सकता, टेंड्स टू 90 डिग्री। अब टेंड्स टू का मतलब क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। देखो लाइट रे, ये मान लो सरफेस है और सपोज हमने एक नॉर्मल बना दिया। नॉर्मल हमेशा डॉटेड लाइन से बनाया जाता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और डॉटेड लाइन से ऐसे बनाते हैं हम लोग। ये नॉर्मल है। अब ये एक बात बताओ, ये एंगल कितना होगा? अरे ये एंगल कितना होगा? लगभग ये होगा 0 डिग्री। अब मैंने ये बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, ये लगभग 30 हो गया, ये लगभग 60 हो गया, ये 45 हो गया, सॉरी 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 75 हो गया, ऐसे होता गया ना। 90 कब होगा बताओ? ये 90 कब होगा? सही, जब लाइन पे टच हो जाएगा। लेकिन अगर 9 पे टच हो जाएगा तो लाइट रे तो स्ट्राइक करेगी नहीं सर यहाँ पॉइंट को। इसका मतलब ग्रेजिंग इंसिडेंस एक हाइपोथेसिस है, क्योंकि अगर लाइन पे टच करना है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 89 हो सकता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो सकता है? 89 हो सकता है, 89.99 हो सकता है, एग्जैक्ट 90 नहीं हो सकता। तो हम 89.99 को भी क्या मान लेते हैं? टेंड्स टू 90। 89 को भी क्या मान लेते हैं? टेंड्स टू 90। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस टेंड्स टू 90 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी टेंड्स टू 90। ठीक है, और डेविएशन Yes. एंगल होता है 180 माइनस 2i। 180 माइनस 2 इंटू 90। नहीं आ रही बात समझ में? तो ये सीधी सीधी चली गई लगभग लाइट रे, तो ये ग्रेजिंग इंसिडेंस है। अब अच्छा, मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया अभी आपको, डेल्टा इक्वल्स टू 180 माइनस 2i। तो अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं, मैं एक ग्राफ प्लॉट करूंगा, ठीक है, ध्यान देना। मैं एक ग्राफ प्लॉट करूंगा, इस तरफ लूंगा एंगल ऑफ डेविएशन, इस तरफ लूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोई दिक्कत? नो सर। तो मुझे बताओ, अगर डेल्टा इक्वल्स टू 180 माइनस 2i है तो इसका ग्राफ क्या होगा? तुम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हो, बड़े आसानी से बता सकते हो कि y इक्वल्स टू mx प्लस सी, इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। होता है? Yes. सर ये y इक्वल्स टू mx प्लस b मैंने कहीं पढ़ा हुआ है। mx प्लस सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तुम्हारे सिलेबस में ही होगा ना 10th में। सर मशीन लर्निंग कर रहा था तब पढ़ा था मैंने। मशीन लर्निंग सर एआई का पार्ट है वो। मुझे भी मालूम, मेरा फेवरेट टॉपिक है मशीन। चलो मैं बाद में बात करूंगा। कहाँ तक क्या कर लिया है तुमने उसमें, वहाँ कहाँ तक पहुँच गए? मेरे फेवरेट टॉपिक है तुम्हारे पास, पता है।
मशीन लर्निंग से अच्छा तुम शुरुआत में मशीन लर्निंग मत करो। अच्छा, मशीन लर्निंग तक डायरेक्ट पढ़ रहे हो कि एआई की शुरुआत से पढ़ा है तुमने? नो सर, मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है। बहुत सारी चीजें पहले तो तक कोडिंग सीख रहा था हाँ, सर, फिर मैंने मशीन लर्निंग सीखी है अभी। बढ़िया बात है। मशीन लर्निंग मतलब चलो मैं कभी बाद में बात करूँगा, छोड़ो, दिल पे हाथ रख दिया तुमने मेरे। तो डेल्टा और ये क्या है, आई। कोडिंग और मशीन लर्निंग का कोई संबंध नहीं है, मशीन लर्निंग अलग पार्ट है और कोडिंग अलग है। सर कोडिंग से ही होती है मशीन लर्निंग। नहीं, मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट है वो, कोडिंग अलग दुनिया है, मशीन लर्निंग अलग दुनिया है। हाँ, उसमें कोडिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं पर मशीन लर्निंग अलग चीज़ है, उसके कॉन्सेप्ट अलग हैं। डीप न्यूरल नेटवर्क जो है, सर कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन सर अगर आपको प्रैक्टिकली हाँ प्रैक्टिस, उसकी जब करना प्रैक्टिकल है करना उसको है, तो सर आपको उसे कोडिंग अप्लाई ही करके अगर करनी देखना है, उसे पड़ेगी। अप्लाई करके देखना है तो फिर कोडिंग आनी चाहिए। उसे अप्लाई करके देखना है तो फिर कोडिंग आनी चाहिए। ठीक है। मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा यस न्यूरल नेटवर्क की मैथमेटिक्स पढ़ना। ठीक है ना, हेडिंग डालना मैथमेटिक्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क, बहुत दिलचस्प मैथमेटिक्स है, उसको मैं रिकमेंड करूंगा पढ़ना उसको। ठीक है, चलो। सर मेरे को कई सर ये चीजें भी समझ कह सकते हैं ना कि में नहीं आ रही थी, मैंने सीखी थी। आवाज़ नहीं आ रही है जो, हाँ बोलो या राधिका, आवाज़ कट रही है जो, राधिका बोलो। सर ये भी कह सकते हैं ना कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंगल ऑफ डेविएशन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अलग बात हो जाएगी थोड़ा। हाँ ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो डेविएशन कम हो रहा है, लेकिन जस्ट ऐसे मत बोलो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, फिर वो कांस्टेंट वाली चीज़ आ जाएगी कि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होके, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होके कांस्टेंट आएगा। जनरल सेंस में बोल सकते हो तुम उसको। ठीक है, जनरल सेंस में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, बोल सकते हो। ओके, यस सर। तो अब मुझे एक बात बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस में 0 रख दूंगा तो एंगल ऑफ यस डेविएशन, सर। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैं 0 रख दूंगा तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। मतलब ये जो पॉइंट है, यस सर। ये जो पॉइंट है, मेरी एक प्लेलिस्ट है ये जो, मैं उसको ओपन करूं, ऑलरेडी यूट्यूब पे है, बस हाइडेड है वो। ये कौन लड़का है? आर्यन श्रीवास्तव। चलो देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैं 0 डिग्री रख दूं तो यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,180 हो जाएगा। यस सर। यस सर। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? अगर मैं एंगल ऑफ डेविएशन 0 कर दूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन 0 कर दूं मैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये पॉइंट हो जाएगा 90,0। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैं 90 कर दूं तो ये डेविएशन हो जाएगा 0 डिग्री। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, ये वाला पॉइंट तो अचीवेबल है, मतलब ये तो अचीव हो जाएगा, पर ये वाला पॉइंट अचीव नहीं होगा। बताओ क्यों? ग्राफ इसका ये आएगा, एंगल आएगा tan थीटा इक्वल्स टू 2। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला पॉइंट अचीव क्यों नहीं होगा कभी? ये जो फंक्शन है यहाँ पे जाके ब्रेक क्यों हो जाएगा? ये पॉइंट अचीव नहीं होगा, बताओ क्यों नहीं होगा अचीव? बोलो। सर एक फिर आपने क्या समझाया सर, मैं सुन नहीं पाया था। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला पॉइंट तो अचीव हो जाएगा, पर ये वाला पॉइंट अचीव नहीं होगा, बताओ क्यों? बोलो राधिका। सर सर ये पता नहीं। tan थीटा से रिलेटेड है क्या? नहीं 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 भाई, बात समझो ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने अभी तो आपको बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 नहीं हो सकता, इट स्टैंड्स टू 90, एग्जैक्ट 90 नहीं हो सकता, तो ये इसको टच नहीं कर सकता पॉइंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस एग्जैक्ट 90 Yes, नहीं हो sir. सकता ना, बताया ना अभी मैंने। यस सर। नहीं आया समझ में? सर आ गया। नहीं आया जो समझ में? सर अगर बिल्कुल सर, 90 कर देंगे तो रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा फिर। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल 90 कर देंगे तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा? स्ट्राइक ही नहीं करेगा, प्लेन के सरफेस के पैरेलल हो जाएगा।
सांप की तरह लपलपा के आएगा फिर तो वो, फिर तो ये बिल्कुल ही पैरेलल हो जाएगा। कैसे हो सकता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस तो मैं कह रहा हूँ 89.99 हो सकता है, लेकिन 90 नहीं हो सकता। नहीं आ रहा क्या यजोर? आवाज आ रही है मेरी? आज यजोर तुम्हारा कम्युनिकेशन बहुत सर आ टूटा फूटा गया। हो रहा है। यस नेटवर्क सर। आज कम्युनिकेशन बहुत टूटा फूटा हो रहा है, आवाज भी बीच बीच में ब्रेक हो रही तुम्हारी। सर कम्युनिकेशन तो ठीक है सर, आज मैंने एक्चुअली अपडेट किया है सर, इससे शायद प्रॉब्लम आ रही है। ये वाली बात समझ में आ गई यजोर? यस सर। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कहलाता है, हमें मालूम है, इसको कहते हैं हम नॉर्मल इंसिडेंस का पॉइंट है ये, लेकिन ये ग्रेजिंग इंसिडेंस का पॉइंट है। तो नॉर्मल इंसिडेंस तो आपको मिल सकता है, ग्रेजिंग इंसिडेंस का पॉइंट आपको नहीं मिल सकता। ठीक है? यस सर। यस सर। और ये tan थीटा तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये 180 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा देना आप लोग, तो आपको मिल जाएगा ये। तो दिस इज द एंगल बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। किसके बीच का एंगल है ये? एंगल ऑफ डेविएशन, ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। लिखने की क्या जरूरत है, दिख ही रहा है ग्राफ किसके बीच का। अरे ये कैसे रफ हो गया पूरा? अब ठीक है। ओके। यस यस सर। तुमने कभी ऐसा देखा है राधिका कि जैसे मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ मिरर तो मिरर बन के आ जाए, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर्कल तो सर्कल बन के आ जाए? ऐसा कभी देखा है? नो सर। मैं तुम्हें वीडियो भेजूंगा यजोर का, यजोर की एडिटिंग देखना, वाह प्रो लेवल की एडिटिंग है बिल्कुल। सर्कल है तो सर्कल बन के आ रहा है, कॉर्ड है तो कॉर्ड बन के आ रहा है। यजोर मैंने देख ली तुम्हारी वीडियो, बहुत ही दिलचस्प। बहुत टाइम लगता है लेकिन ये सब चीज़ें करने में। सर यूट्यूब पे? अरे मैं भेजूंगा, जी सर। मैं भूल गया उस दिन, आज भेजूंगा। बहुत ही खतरनाक लेवल की एडिटिंग है, मतलब यजोर की मम्मी ने बनाई है वो वीडियोस, मतलब मैथ्स पढ़ाती हैं वो। इतनी खतरनाक लेवल की एडिटिंग है, मतलब वो सर्कल वाली एडिटिंग मुझे इतनी दिलचस्प लगी, मैं सर्कल वाली भेजूंगा, वो देखना। ठीक है? तो मैं तो भैया अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहा, यहाँ पे ओपन बोर्ड है और ओपन बोर्ड पे है, तो ये समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? यस सर। ओके। Yes, sir. सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई, ये हो गया, बात समझ में आ गई। तो बताओ देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कौन कौन से हैं वो लॉ? बोलते सर नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको यहाँ लिखते हैं, एक मिनट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड बोलो, बोलते रहो। सर इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन अ सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या है? दैट इज रिफ्लेक्शन इज अ टू डायमेंशनल फिनोमेना। रिफ्लेक्शन इज अ Yes, टू sir. डायमेंशनल फिनोमेना। ₹50 का पैक समाप्त हो चुका है और आउटगोइंग कॉल की सुविधा बंद कर दी गई। रिफ्लेक्शन इज अ टू डायमेंशनल फिनोमेना। नहीं समझ में आ रहा? सर आ गया। ओके। अब हम लोग देखना है, हमें मिरर्स के बारे में देखना है। ठीक है? किसके बारे में? मिरर्स।